वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में कमी 80 रुपये लेवी कम करके की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, काबीना अरकान की तनख्वाह और मराद 6 माह बंद रहेंगी। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेरे सदारत 1.72 अरब रुपए सब्सिडी प्रोग्राम इजलास। सब्सिडी प्रोग्राम के तरीक़ेकार, निज़ाम और हिकमत अमली तय। अवामी ट्रांसपोर्ट की किरायों को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। टारगेटेड पीपल्स फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी मुतारिफ। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपये नकद मिलेंगे। बस, मिनी बस, कोचेस को माहाना 2.4 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। वैगन और पिकअप्स को 50,000 तक 1 लाख रुपए माहाना मिलेगा। छोटे माल बरदार ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 माहाना सब्सिडी दी जाएगी। तवील फासले की बसों को 10.8 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। 5 करोड़ 70 लाख मुसाफिरों को सहूलत, किराए मुस्तहकम रहेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आइंदा 15 दिनों तक दफातर के औकात कार बढ़ाए जाएंगे। गाड़ी जा रही थी, वहाँ एक गाड़ी जा रही है। मुसाफिरों के पास पैसे नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर डीजल बढ़ गया तो सारा चीज पाकिस्तान में बढ़। गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल में कमी लाना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत मैसर हासिल होनी चाहिए। लोगों को जितना भी बोलते हैं किराया बिल्कुल नहीं मिलता है भाई। गरीब आवाम जो है ना चिप जाती है इधर, कोई भी पैसे देने के तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी करने से साफ इनकार। कहा, तमाम बसें डीजल से चलती हैं। पेट्रोल की कीमत कम होने से किरायों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत से डीजल की कीमत में कमी करने का मुतालिबा, वरना इंट्रासिटी बसों के किरायों में मजीद इजाफे के सिवा कोई हल नहीं। कराची से अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर मोहतात, सफर महदूद कर दिया। हम महंगाई में कैसे गुजारा करें, मुसाफिरों का सवाल। कहा, हुकाम बाला खुदारा आवाम पर रहम करे और रिलीफ फराहम करे। ट्रांसपोर्ट का जो ताल्लुक है वज़ीर-ए-आज़म साहब से लेके हम और आप तक सबको पता है कि इनका ताल्लुक जो है वो डीज़ल से है। जब तक डीज़ल सस्ता नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट की किराए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले 132 रुपए से जायद का इजाफा, फिर यकमुश्त 80 रुपए की कमी। शहरियों ने पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। कहा, आमदनी का बड़ा हिस्सा अब भी पेट्रोल पर खर्च हो रहा है। डीजल की कीमत बरकरार, सिर्फ पेट्रोल सस्ता किया गया। ड्राइवरों का शिकवा, पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए, दीगर अशिया भी सस्ती की जाए। शहरियों का हुकाम बाला से मुतालिबा। महंगाई बहुत हो गई और हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 40,000 रुपये सैलरी है, पेट्रोल देखें 80 रुपये कम करके 380 रुपये हो गया है। फ़ायदा क्या है ऐसा? महंगाई इतनी है, बिजली पे पैसे बढ़े हुए हैं, गैस पे पैसे बढ़े हुए हैं, इंसान को क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ आवाम को? सस्ता किया तो सस्ता मिलेगा, बहुत बेहतर हो। हर आदमी लोग पंप पे मैंने 100 का पेट्रोल डाला, बेचारों ने डाल के दिया ना मुझे। वो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं हमारे साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ। ताजर बरादरी का मईशत बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। शर्जिल गोपलानी ने कहा, लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं। पीर को बर्न्स रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी। गुलाम यासीन बोले, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल। मिनहाज गुलफाम ने कहा, ताजर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हुकूमत फैसलों पर नजरसानी करे। जो ताजिर और हम ट्रांसपोर्टर वो इस तरह लाजम और मलजूम है कि इनके माल की तहसील के हम अमीन हैं। तो अगर यही हाथ खड़ा कर देंगे, इनके लिए कारोबार करना मुश्किल होगा, तो हमारी गाड़ियां क्या करेंगी? हमारी गाड़ियां भी खड़ी हो जाएंगी। ताजिर जब सड़कों पर आता है तो फिर बहुत सारे मामला जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए सड़कों पर आए। पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे के बाद 80 रुपए लीटर कमी। अशे खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ने का खदशा, पुराने स्टॉक होने के बायस फौरी रेट नहीं बढ़ाए। ताजिरों ने अशे खुर्दोनोश का नया स्टॉक आने पर कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, घी, आटा, तेल, दालें सब महंगे हो जाएंगे। दूसरी जानिब फल फरोश भी परेशान। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद कमी का ऐलान। ऑनलाइन बाइक राइडर अब भी सूरत हाल से परेशान। 80 रुपए की कमी नाकाफी करार। कहते हैं बाइक चलाना भी मुश्किल है, आमदनी कम और अखराजात ज्यादा हैं।
मज़दूर बंदे यही हमारा सहारा है। और क्या इन्होंने काम किया है, बढ़ाया है 80 रुपये, क्या बनता है 80 रुपये से? 132 रुपये इन लोगों ने बढ़ाया है और कम इन लोगों ने किया 80 रुपये। नुकसान तो जो होना था वो तो हो गया। अब अगर 80 रुपये इन लोगों ने कम भी किया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बढ़ाया इन लोगों ने 132 रुपये। पहले इतना ज़्यादा था कि उसी में हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कौमी खेल को लेके जो बेचारा वैसे ही उसका भी वही हाल पाकिस्तान जैसा ही है, जैसा पाकिस्तान चल रहा है वैसे ही कौमी खेल चल रहा है हमारा। तो उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए जो कोशिशें और काविशें की हैं, आदिल अस्करी जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। यकीनी तौर पे जो आदिल अस्करी ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, हम सब अरकान के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है कि इस स्टैंडर्ड को या बेंचमार्क जो सेट किया है उसको मीट करने में आदिल भाई ने हमें जो है वो परेशानी में डाल दिया। कराची से दुश्मनी का मतलब पाकिस्तान से दुश्मनी है। कराची महरूमियों के बावजूद अपने अजदाद की रवायात निभा रहा है। खालिद मकबूल ने कहा, एमक्यूएम पाकिस्तान का मुकाबला किसी से नहीं। अली खुर्शीदी बोले, आदिल अस्करी ने सरकारी स्कूल में हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ बिछाकर हम सबको इम्तहान में डाल दिया। आदिल अस्करी का स्कूल में बच्चों का मुस्तकबिल, तालीम और खेल दोनों मजबूत करने का आज़म। इस शहर का काम खिदमत करना है। यहाँ से हम स्टार्स निकाल भी देंगे और ये सितारे ज़मीन पे रहे भी तो हमें कोई गिला नहीं होगा कि हम अपने हिस्से का काम करना जानते हैं और तालियां और गालियों की हमें कभी परवाह नहीं रही। फैंसी बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज और सीपीएलसी की मुश्तरका कार्रवाई। तारिक रोड अलावाली चौरंगी पर दर्जनों मोटरसाइकिलों को चालान जारी। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियां और रिक्शे थाने मुंतकिल कर दिए। एमटी खान रोड नेटी चेटी पुल पर बस हादसा। बस की छत पर बैठे 4 बच्चे पुल के पिलर से टकराकर जख्मी बच्चे सिविल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 14 साल आबिद और 15 साल अरमान शामिल। बस शादी की तकरीब में जा रही थी। महकमे बल्दियात में फौतगी कोटा पर मुलाजमत फराहम न करने के खिलाफ दरखास्त। अदालत का दरखास्त गुजार को इतमामी तकर्रुरी का लेटर जारी करने का हुक्म। महकमे की जानिब से 6 साल तक दरखास्त पर फैसला न करना नाकाबिल कबूल है। अदालत की रिमांड। मैट्रिक इम्तहानात की उल्टी गिनती शुरू। कराची मैट्रिक बोर्ड ने तलबा के ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिए। 7 अप्रैल से मैट्रिक इम्तहानात का आगाज। एडमिट कार्ड साथ लाना लाजमी। एडमिट कार्ड के बगैर किसी तालिब इल्म को इम्तहानी हॉल में दाखिला नहीं मिलेगा। स्कूल सरबराहान पोर्टल से तलबा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्राइवेट उम्मीदवार वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड हासिल करें। एडमिट कार्ड न मिलने पर 5 अप्रैल को बोर्ड ऑफिस से हासिल किया जा सकेगा। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस हफ्ता और इतवार को भी खुला रहेगा। मैट्रिक के 3,85,000 तलबा के लिए 530 इम्तहानी मराकज़ कायम। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी। इम्तहानी मराकज़ के इतराफ़ फोटोकॉपी मशीन और असलहा की नुमाइश पर भी पाबंदी। कमिश्नर कराची ने 7 अप्रैल से 2 मई तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी। गैर मुतल्लिका अफराद का इम्तहानी मराकज़ में दाखिला ममनू करार। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। एहसास शख्सियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। आवाम को ताकत का सरचश्मा करार देने वाला सहर अंगेज लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। आला तालीम अमरीका बरतानिया से हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1967 में रखी। इक़्तिदार को वडेरों के महालात से निकाल कर आवाम की दहलीज पर लाए। मुल्क को 1971 का मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। एटमी पाकिस्तान की बुनियाद रखी। शहीद भुट्टो आज जिंदा होते तो खिते में कशीदगी न होती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची फरियाल टालपुर, शाज़िया मरी, शर्जील मेमन, नासिर शाह, वकार मेहदी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खैराज अकीदत। हम शहीद भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मंकी पॉक्स के मुश्तबा केसेस का इंकशाफ। डीजी हेल्थ सिंध ने आगा खान अस्पताल को हिदायतनामा जारी कर दिया। खत में लिखा, अस्पताल में मुश्तबा केसेस आए तो हमें इसकी इत्तला दें। मुमकिन नमूने अस्पताल लाए जाएं तो इसकी भी इत्तला दें। महकमे सेहत ने सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों की इंतजामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया।
एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट सज गया। 3 रोजा नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती स्टोर शहरियों की तवज्जो का मरकज। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इफ्तिताह किया। कहा तरक्की का सफर जारी रहेगा, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1308 पॉइंट्स कमी के साथ 1,50,398 की सतह पर बंद। एक हफ्ते में 139 अरब रुपए मालियत के 2.45 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 160 अरब रुपए कम होकर 16,725 अरब रुपए पर आ गई। इन ट्रांजिट कार्गो पर कोई वार सरचार्ज नहीं लिया जा रहा। मुख्तलिफ रूट्स पर इजाफी जंगी सरचार्जेस आयद नहीं होंगे। गैर कानूनी सरचार्जेस की फौरी शिकायत दर्ज कराई जाएं। वफाकी वजीर जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास में अहम फैसले। कहा 3 मार्च से कबल आने वाले कंटेनर्स पर डैमेज में रिलीफ मिलेगा। कराची में बच्चों के लिए जदीद हॉकी टर्फ और कंप्यूटर लैब का आगाज। सोहराब गुड के अलामा इकबाल गवर्नमेंट स्कूल में हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ का इफ्तिताह। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कंप्यूटर लैब और हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ का इफ्तिताह कर दिया। ऑस्ट्रोटर्फ कराची हॉकी एसोसिएशन और स्पॉन्सर की मदद से नस्ब। खालिद मकबूल सिद्दीकी का स्कूलों में खेल और तालीम के फरोग पर जोर। शहरी क़ाइम से बादलों के डेरे खत्म, मतला साफ, मौसम गर्म और खुश्क। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड।